जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में। तो सीईटी के बारे में जानने से पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 2024 से स्टार्ट होने वाला है और इस बार ये स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है क्योंकि सारा कुछ तैयार हो चुका है। अब ये सीईटी है क्या, हम लोग इसको जान लेते हैं। तो पेपर में आपका आया हुआ है, ये पेपर में 2 दिन पुराना ये चीज है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कॉमन टेस्ट होगा, यानी कि 2024 से कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। अब ये है क्या, तो मेनली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि उसमें जो बहाली होगा, उस चीज को इसमें रखा गया है। तो क्या क्या है, पहले आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आता है, दूसरा आपका आता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आता है, आरआरबी आता है, और थर्ड में आता है आपका आईबीपीएस। इन तीनों को मर्ज करके मतलब इन तीनों को मर्ज नहीं किया जा रहा है। इन तीनों का जो फर्स्ट एग्जाम होता है, जैसे कि एसएससी का टियर 1 होता है, रेलवे का आपका सीबीटी 1 होता है और आईबीपीएस का आपका पीटी होता है। इन 3 अलग अलग एग्जाम के बदले अब एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, उसी का नाम दिया गया है सीईटी। अब क्या है, एक बार अगर आप लोग सीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका मान्यता जो है वो 3 सालों तक रहेगा, या कह सकते हैं उसका वैलिडिटी जो है वो 3 सालों तक रहेगा। और साल भर में 2 बार सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी का एग्जाम भी 3 स्तर का होगा, एक होगा 10th लेवल का, एक होगा 12th लेवल का, और एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। इन 3 स्तर का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एक बार क्वालिफाई करने के बाद 6 महीना तक आप डायरेक्ट एसएससी के मेंस में मतलब टियर 2 में बैठेंगे, आरआरबी के सीबीटी 2 में बैठेंगे, और आईबीपीएस के मेंस में आप लोग डायरेक्ट बैठेंगे। और आप लोगों को तैयारी उसी का करना होगा, ना कि पीटी का। और ये 3 सालों तक, मतलब 3 साल तक जितने भी वैकेंसीज आएंगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे आपका आईबीपीएस का हो, इन सब के मेंस में आप लोगों को डायरेक्ट बैठना होगा। इससे क्या होगा, आप लोग का समय भी बचेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का एसएससी का एग्जाम देता है, टियर 1 क्वालिफाई किया, टियर 2 क्वालिफाई किया, टियर 3 भी क्वालिफाई किया, और उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अब जब उसको दोबारा फिर से अप्लाई करना होगा तो फिर से उसको टियर 1, टियर 2 और टियर 3 ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब हम लोगों को टियर 1 नहीं देना होगा, डायरेक्ट हम लोग टियर 2 में बैठेंगे अगर एक अटेम्प्ट में, या फिर अगर हम लोग सीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये 3 सालों तक रहेगा। इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसका सिलेबस के बारे में अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, बट इसका जो रूपरेखा है वो तैयार कर लिया जा चुका है। तो सिलेबस बहुत जल्द आ ही जाएगा और हम लोग तैयारी में लग ही जाएंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि क्यों गवर्नमेंट को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, तो इसका बेनिफिट क्या है वो जान लीजिए। हमको यहाँ तक लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, जहां तक इसका बेनिफिट ही है। बेनिफिट क्या है, जैसे केंद्र सरकार जो है वो पदों के लिए रिक्तियां निकालती है, जिसके लिए 50 से भी ज्यादा एग्जाम यानी कि परीक्षाएं होती है, और जो आवेदन आता है वो 2.5 करोड़ आवेदन आता है। अब इस 2.5 करोड़ आवेदक का एग्जाम कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और इस काम को करने में 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। अब इस 12 से 18 महीने के समय को सरकार चाहती है कि ये कम से कम समय में जो भी रिक्तियां आए उसको कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए सीईटी को लाया जा रहा है। और एक बात और याद रखना है, सीईटी के मार्क्स के आधार पर आप प्राइवेट संस्था में भी जुड़ सकते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको सीईटी के मार्क्स के बेसिस पर आपको ले सकती है। और ये बात याद रखिएगा, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फिलहाल लागू हुआ है, और इसी सीईटी के मार्क्स के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल मान सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हो सकता है कि कुछ एग्जाम में या सभी एग्जामों में आपको मेंस में डायरेक्ट बैठने को दे सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में या इस सीईटी से लेकर अगर कोई भी समस्या आप लोगों के मन में अगर हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।